नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे और देश को विकास की कई बड़ी सौगातें वो देने जा रहे हैं। हरियाणा में पीएम मोदी भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन की शुरुआत करेंगे। इसकी हरी झंडी यहां पर दिखाई जाएगी, जो स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही वो हरियाणा में हजारों करोड़ रुपए की सड़क, रेल और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री PGIMER में अत्याधुनिक एडवांस न्यूरो साइंसेस सेंटर और एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नए क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आज इस दौरे में एक तो कई सारी सौगातें यहाँ पर मिलेंगी और एक और महत्वपूर्ण बात, ये खास ट्रेन भी है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी और देश की पहली इस तरह की ये ट्रेन होगी और इसकी सौगात भी पीएम मोदी यहाँ पर आज देने वाले हैं। तो ये जींद से लेकर सोनीपत के बीच में चलेगी। 89 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करेगी। 2 घंटे का वक्त इसमें लगेगा, लेकिन ये जिस तकनीक पर चलेगी वो बहुत आधुनिक है और एक बड़े बदलाव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। हरियाणा के जींद स्टेशन पर एनडीटीवी संवाददाता ऐश्वर्या जैन मौजूद हैं और यहां से ये जो ट्रेन है इसका उद्घाटन होना है। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं, क्या कुछ खास इस ट्रेन में है और इसके रूट में कौन कौन सी जगहें जो है वो पड़ने वाली हैं। मेरे पीछे खड़ी ये ट्रेन भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाली है, क्योंकि मेरे पीछे ये ट्रेन डीजल से नहीं चलती, मेरे पीछे ये ट्रेन इलेक्ट्रिक वायर्स ओवरहेड से नहीं चलती है, बल्कि ये ट्रेन हाइड्रोजन से चलती है। और हम आपको दिखा दें कि ये भारत की ऐसी पहली ट्रेन है जो हाइड्रोजन से चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको चलाने के लिए ना डीजल की ज़रूरत है, ना केवल ओवरहेड बिजली के तारों की ज़रूरत है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ज़रिए ये खुद बिजली बनाती है और इसके उत्सर्जन के रूप में केवल वाटर वेपर्स निकलते हैं। जींद से सोनीपत के बीच चलाने वाली ये ट्रेन लगभग 2600 यात्रियों को लेकर जाएगी। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि जो इंजन हॉर्न हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक केमिकल से मिला है उसके बाद ये वाटर वेपर्स रिलीज़ करता है और थोड़ी सी गर्मी, इसके अलावा किसी भी तरीके का पोल्यूशन ये ट्रेन रिलीज़ नहीं करती है, जो एक गेम चेंजर होने वाला है ग्रीन मोबिलिटी को लेकर। आप मेरे दाएं और देख सकते हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पहुँचे हैं और इंस्पेक्शन यहाँ पर पूरे जींद रेलवे स्टेशन का कर रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे यहाँ पहुँचेंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि यहाँ पर पहुँची है और अब साफ तौर पर रेलवे स्टेशन को भी पूरी तरीके से यहाँ पर डिगडप कर लिया गया है। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर जो तमाम फूल लगाए गए हैं, क्योंकि भारत को एक ऐसी ट्रेन मिलने वाली है जो अब कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे में एक नया अध्याय लिखने वाली है। ऐश्वर्या जैन, अशोक महाले के साथ एनडीटीवी इंडिया की। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं उसी जगह से जहां पर ये ट्रेन चलनी है, इसकी शुरुआत होनी है। ऐश्वर्या, आपने हाइड्रोजन फ्यूल का कैसे इस्तेमाल होगा ये तो बड़े अच्छे से यहाँ पर बता दिया, लेकिन लोग कहां से कहां तक इसमें सफर कर पाएंगे, कितना इसका किराया होगा, जरा ये भी जल्दी से बता दीजिए, और कितना वक्त लगेगा इसके उद्घाटन में। देखिए, विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन पावर ट्रेन भारत को अब मिल रही है। 10 कोचेस हैं इसमें, क्योंकि चाइना, जापान, यूएस और जर्मनी जहां पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स पहले चलती थी, वहां पर सिर्फ 2 या 3 कोचेस की हाइड्रोजन ट्रेन चलती हैं, लेकिन 10 कोचेस की ये ट्रेन जो मेरे पीछे इस वक्त मौजूद है, ये नमो ग्रीन रेल जो जींद से सोनीपत जाएगी। 2600 यात्री एक साथ इसमें 8 कोचेस में सफ़र कर सकते हैं। 2 इंजन्स हैं, एक आगे और एक पीछे, जो कि हाइड्रोजन पावर्ड है और पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर ये ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को
पार्टनर बनाती है, क्योंकि इंडिजिनस मेड है। डिज़ाइन से लेकर हम आपको बता दें कि जो रिसर्च है, जो टेक्नोलॉजी है, वो पूरी तरीके से भारतीय है। और ये ट्रेन के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा दें, अलग अलग जगहों से, हरियाणा से, पंजाब से बच्चे इस वक्त इस ट्रेन में सफ़र करेंगे, जो एक इतिहास का हिस्सा बनेंगे। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय आज से जुड़ने वाला है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए ऑटोमेटेड डोर सिस्टम्स भी हैं इस ट्रेन के अंदर, यानी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। जब ट्रेन चलेगी तो ये डोर्स बंद हो जाएंगे, ट्रेन जब रुकेगी तो ये ट्रेन के ऑटोमेटेड डोर्स खुल जाएंगे। खड़े होने के लिए यहाँ पर व्यवस्था दी गई है, लोग यहाँ पर खड़े भी हो सकते हैं। जो सीटिंग है वो 2x2 की है, यानी कि 4 लोग मेरे बाएं तरफ और 4 लोग दाएं तरफ बैठ सकते हैं। एक कोच के अंदर लगभग 180 से 200 लोग बैठने की कैपेसिटी है। पूरी तरीके से सेफ्टी को भी ध्यान में रखा गया है। और जो यहाँ पर बच्चे हैं वो इतिहास का हिस्सा बनेंगे। हम इन बच्चों से भी बात करेंगे जल्दी से कि कैसा लग रहा है आपको इस इतिहास का हिस्सा बनने के लिए, और क्या इस ट्रेन के बारे में जानते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये ऑटोमेटिक ट्रेन है, पानी से चलने वाली ट्रेन है। आप क्या कहेंगे, क्या जानते हैं हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में? यही कि सर इट इज़ अ वेरी इनोवेटिव आइडिया अबाउट, ये बहुत ही कंजर्वेटिव होगा हमारे नेचर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, और ये हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा लाभ भी देगी, और ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जीत की हिस्ट्री में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं यहाँ पर बड़े खुश हैं। प्रधानमंत्री इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे, कभी सोचा था प्रधानमंत्री को इतने पास से देखेंगे? नहीं सोचा था। क्या आज ट्रेन के बारे में जानते हैं? हम कि ना ये ना जो हाइड्रोजन ट्रेन है ना, ये रिएक्शन क्रिएट करती है, जिसमें से ना हाइड्रोजन इसको पावर मिलती है, फिर तो ये चलती है। तो इस हिसाब से देखिए, सबसे बड़ी बात जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जिस पोल्यूशन से राहत की बात जी। करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमेशा पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक वायर से यूज़ होती थी, लेकिन अब ये सिर्फ भाप एमिट करेगी या फिर थोड़ी सी गर्मी एमिट करेगी। और इस तरीके से ये ट्रेन अब सोनीपत से जिंद से सोनीपत तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। 11 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंद पहुंचेंगे और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या, आपने बहुत अच्छे से इस ट्रेन को यहाँ पर दिखाया, और उसका जो राह वो भी बहुत लोगों के लिए मददगार होगा। करीब 89 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करेगी, और 2 घंटे के इस रास्ते के अंदर तकरीबन 10 स्टेशन यहाँ पर पड़ेंगे, जिसमें लोग जो है वो अपनी सफ़र को पूरा कर पाएंगे। और जैसे कि ऐश्वर्या यहाँ पर बता रहे थे, ग्रीन फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन को देखा जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह की ट्रेन का यहाँ पर चलना, जो अब जिसकी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे, कुछ और वक्त का इंतजार है जब इसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटें। आज पश्चिम यूपी के दौरे पर सीएम योगी गाजियाबाद, शामली और बिजनौर में परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। गाजियाबाद में कांवड़